आयशा एक नन्ही सी मासूम बच्ची थी जो रोज शाम को अपने नानी के आंगन में खेलती थी। उसका दिल बहुत नरम था और वो जानवरों से खास मोहब्बत करती थी। एक दिन जब वो आंगन में बैठी थी, अचानक उसकी नजर एक नन्ही सी काली चूजी पर पड़ी जो सबसे अलग एक कोने में सहमी हुई थी। आयशा आहिस्ता से उसके पास गई और बोली, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? चूजी ने आहिस्ता से अपनी गर्दन हिलाई जैसे हां कह रही हो। आयशा ने उसे काली नाम दिया। अब रोज आयशा और काली साथ खेलते। आयशा उसे अपने हाथ से दाना देती, कभी अपने कंधे पर बिठाती, कभी चादर में लपेटकर गुड़िया जैसा प्यार करती। काली भी आयशा की आवाज सुनकर दौड़ती हुई आ जाती और उसके कदमों के साथ साथ रहती। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन आयशा को बुखार हो गया। वो बिस्तर पर लेटी थी। काली चूजी बार बार आकर उसके तकिए के पास बैठ जाती, जैसे कह रही हो, जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। जब आयशा ने आंख खोलकर मुस्कुराकर कहा, काली मैं आ गई हूं, तो चूजी जोर से चहचहा उठी जैसे सारी दुनिया को खुशखबरी दे रही हो। यूं आयशा और उसकी काली चूजी की यह मासूम दोस्ती गांव भर में एक मिसाल बन गई। एक ऐसी दोस्ती जो रंग, बोली या नस्ल से नहीं, सिर्फ दिल से की। आयशा एक नन्ही सी मासूम बच्ची थी जो रोज शाम को अपने नानी के आंगन में खेलती थी। उसका दिल बहुत नरम था और वो जानवरों से खास मोहब्बत करती थी। एक दिन जब वो आंगन में बैठी थी, अचानक उसकी नजर एक नन्ही सी काली चूजी पर पड़ी जो सबसे अलग एक कोने में सहमी हुई थी। आयशा आहिस्ता से उसके पास गई और बोली, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? चूजी ने आहिस्ता से अपनी गर्दन हिलाई जैसे हां कह रही हो। आयशा ने उसे काली नाम दिया। अब रोज आयशा और काली साथ खेलते। आयशा उसे अपने हाथ से दाना देती, कभी अपने कंधे पर बिठाती, कभी चादर में लपेटकर गुड़िया जैसा प्यार करती। काली भी आयशा की आवाज सुनकर दौड़ती हुई आ जाती और उसके कदमों के साथ साथ रहती। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन आयशा को बुखार हो गया। वो बिस्तर पर लेटी थी। काली चूजी बार बार आकर उसके तकिए के पास बैठ जाती, जैसे कह रही हो, जल्दी ठीक